स्क्वायर ले लिए तो इसका एरिया एक्स स्क्वायर यूनिट ले लेते हैं। अब इसका एरिया और इसका एरिया सेम है तो कॉन्ग्रुएंस कहाँ है, कॉन्ग्रुएंस कहाँ है? तो एरिया का मतलब क्या है कि वो दोनों शेप अलग अलग भी हो सकते हैं, न्यूमेरिकल एरिया वैल्यू सेम होगा, समझ गया ना। तो एरिया पर नहीं डिपेंड करता, लेकिन हमेशा जब कॉन्ग्रुएंस होगा ना तो क्या होगा, एरिया सेम होगा, बट एरिया से आप पूरा नहीं बताओगे कि आप कॉन्ग्रुएंस होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब वो शेप पर न डिपेंड करता है, साइज शेप और साइज दोनों पर न डिपेंड करता है, समझ गया ना। तो ये थोड़ा सा आपको पता रहना चाहिए, ऐसे तो बताए ही थे। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देख लो। कॉन्ग्रुएंस का क्राइटेरिया कौन कौन होता है, देखो बताए थे, ट्रिपल एस, एस एस और आर एच एस और एस और कौन, और ए एस, यही ना, ठीक ना, यही है। और जब दो फिगर कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं तो हम सीपीसीटी से हम क्या लिखते हैं, साइड और एंगल वगैरह दिखाते हैं इक्वल, समझ गए, इसी पर है और क्या है, कॉन्ग्रुएंस वगैरह आपको बताए ही थे। चलो देखो क्या दिया है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया, बोला है पहला क्वेश्चन कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी है एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, समझ गए। शो कर रहा है ट्रेंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस ट्रेंगल डी ओ सी और ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। दो चीज़ पूछ रहा है, समझ गया ना, क्या पूछ रहा है, देखो पूछा है कि फिगर पहले बना लेते हैं। देखो ये डमरू बना है, डमरू बना लो, हाँ इजी है, 7th का लेवल का दिया है, पहले स्टार्टिंग में 7th का ही है, छोड़ देंगे 2-4 क्वेश्चन, छोड़ देंगे 2-4 क्वेश्चन बताकर, समझिए। थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए डी बी, सॉरी यहाँ पर ओ है, ओ डी सी। अब देखो जी इसमें क्या प्रूफ करना है, पहले क्या प्रूफ करना है, पहले ये प्रूफ करना है ट्रेंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस ट्रेंगल क्या करना है डी ओ सी, समझ गए। देखो ये इसके करस्पॉन्डिंग है, ये इसके करस्पॉन्डिंग है, ये इसके करस्पॉन्डिंग है। साइड ए ओ जो होगा डी ओ का करस्पॉन्डिंग होगा, ओ बी ओ सी का करस्पॉन्डिंग होगा, ए बी डी सी का करस्पॉन्डिंग होगा, ये सब बताए थे, समझ गए। तो यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंस करना, पहले क्वेश्चन में ये करना है, पहले का पहला, और पहले के सेकेंड में क्या करना है, ओ को मिड पॉइंट बताना है, ओ इज द मिड पॉइंट, ओ इज द मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि 2 इक्वल हाफ्स, यानी साइड का इक्वल हाफ करना है, यानी साइड ही इक्वल करना है, तो यानी ये साइड इसके इक्वल करना होगा, समझ गए, या तो ये साइड इसके इक्वल करना होगा, यही करना है सेकेंड वाले में। तो अब ये देखो ये इसके इक्वल करना है, ये इसके इक्वल करना है, तो इसके पहले आपको ये फिगर को और ये फिगर को कॉन्ग्रुएंस करना पड़ेगा, समझ गए। अब इसमें देखो गिवन क्या है, गिवन क्या है, अब ए बी पैरेलल सी डी है, जो ए बी है ना ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो जब ये पैरेलल है तो बताओ ये एंगल सेम होगा, सॉरी ये एंगल सेम होगा अल्टरनेट से, ठीक ना, ये एंगल सेम होगा, और ये एंगल सेम होगा, और क्या दिया है, और क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो कहाँ से डबल ट्रिपल ए होगा, तो हमको क्या करना है, हम ट्रिपल ए कहाँ क्राइटेरिया होगा कॉन्ग्रुएंस करने के लिए, समझ गए। कहाँ और क्या दिखाओगे बताओ, इसमें देखो क्या बोला है कि ए बी पैरेलल सी डी है, वो इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, समझ गए। हाँ ये लेंथ इक्वल दिया है, सॉरी एक चीज़ दिया है जी मिस्टर, हम लोग दोनों चीज़ कंसीडर कर ले रहे हैं, समझ गए, दोनों चीज़ नहीं ना प्रूव करना है। आपको लग रहा है ना कि ओ जो है ना ए डी के मिड पॉइंट करना है, नहीं ये दिया है, ओ जो है ना ए डी का मिड पॉइंट दिया है, ओ को मिड पॉइंट बताना है सी डी का, ये बताना है, समझ गए ना, सी डी का बताना है, यहाँ लिखे है ना ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, समझ गए, ये बी सी दिख रहा है ना, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी के मिड पॉइंट करना है। हाँ मतलब अब कुछ ऐसा करेंगे ना क्राइटेरिया को करना है ना, तो ये एंगल, अरे सॉरी क्या लिख देंगे, ओ ए जो है ओ डी के इक्वल हो गया, ये तो गिवन है, समझ गए। आप क्या दिखाओगे, अब ये एंगल इस एंगल की इक्वल दिखा दो, और ये एंगल इस एंगल की इक्वल दिखा दो, ये एंगल का बातें नहीं करेंगे, समझ गया ना, तो क्राइटेरिया देखना है ना। तो यानी आप क्या लिख दोगे कि ए ओ बी किसके इक्वल है, ए ओ बी, और क्या करोगे डी ओ सी क्या लिख दोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से होगा ना, और क्या करोगे ओ ए बी, अब ओ डी सी लिखोगे ना,
तो वहाँ लिखोगे ना कि सी डी जो है ना वो किसके पैरेलल है, ए बी के। और ट्रांसवर्सल क्या लोगे, एंड क्या लग ये ए डी जो होगा ना, ए डी इज द क्या लोगे, ट्रांसवर्सल लाइन, ए डी इज द ट्रांसवर्सल लाइन, होगा ना, हो गया। अब ये एंगल ओ ए बी लिख दोगे, ओ ए बी इक्वल टू क्या लिख दोगे, ओ डी सी, ओ डी सी। ये हो गया किसे, अल्टरनेट एंगल से लिख दे रहा है, अल्टरनेट से, समझ गए, हो गया कॉन्ग्रुएंस। जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया, ये चीज़ें हो गया, कौन से क्राइटेरिया से बताओगे, कौन से क्राइटेरिया से बताओगे कॉन्ग्रुएंस, हाँ ए से, हाँ ये एक एंगल हुआ, ये एक हुआ, ये साइड हुआ, दो एंगल पर एक साइड बना है ना जी, समझ गया ना, इसीलिए तो ये एंगल हम नहीं दे रहे हैं क्राइटेरिया के लिए, समझ गए। अगर ये देते तो कौन सा लिखते क्राइटेरिया, माल हैं, कौन सा, नहीं, इसको हटा के उसको लेते तब भी वही लिखते हैं। अगर ये एंगल लेते और ये एंगल लेते तो होता नहीं, साइड ये एंगल ये साइड लेते, ये एंगल लेते, ये एंगल लेते, तो दो साइड और एक एंगल चला गया ना, साइड पर एंगल कहाँ बना है, तो क्राइटेरिया कौन सा लेते हो, वहाँ पे नहीं लगता, वो ए से नहीं लगाते। यहाँ पर कौन सा परफॉर्म हुआ, ए से, क्योंकि दो एंगल के बीच में ना एक साइड है, समझ गए, और वो दो एंगल के बीच में ये साइड है नहीं, तो कौन सा क्राइटेरिया लिख देते हैं, वो चल जाता है ए एस, हाँ चल जाता है ना, क्योंकि वो दो एंगल एक साइड होना चाहिए, वो लिख देते उसमें, ये चल जाता ना, ए एस चल जाता। अगर ये एंगल दिखाते तो ए एस लिखते, अगर ये एंगल लिखे हो और ये साइड लिखे हो तो इसका मतलब ये लगाओगे ए एस से, दो एंगल के बीच में एक साइड है, क्योंकि ये एंगल है, ये एक साइड हो गया, समझ गए, तो ये हो गया, तो ये लिख दिया कॉन्ग्रुएंस, और फिर बता दोगे कि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, समझ गए। तो देखो यहाँ पर ओ मिड पॉइंट था, लेकिन एक ही साइड का दिया था, दूसरे साइड का करना था, समझ गए। तो ओ किसका मिड पॉइंट दिया था, ओ जो दिया था एडी का मिड पॉइंट दिया था, और बीसी का करना है, तो इसका मतलब है कि ओसी जो होगा ओबी के इक्वल होगा। तो ये कॉन्ग्रुएंस के बाद लिख दोगे कि ओसी और ओबी जो है ना सीपीसीटी से इक्वल है, बस यही क्वेश्चन है, समझ गए। चलो देखो, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पढ़ दे रहे हैं, इजी दिया है। देखो क्या बोला है कि इन द गिवन फिगर ए डी बी सी आर इक्वल, समझ गए, परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट ए बी, सो डैट द सी डी बाइसेक्ट ए बी। वही करना है। देखिए इसमें क्वेश्चन 2 में क्या करना है, देखिए इसमें बोला है कि ए डी जो है ना बी सी के इक्वल है। पहले बना लेते हैं, देखो हाँ बुक में फिगर दिया है, ये 90 डिग्री, हाँ आर एच एस ही परफॉर्म होगा, देखने भी लग रहा है, ओ है, यहाँ पर है डी ए सी बी, ठीक। अब देखो इसमें क्या करना है, सी डी को बाइसेक्ट करना है बी के, समझ गए, सी डी दिख रहा है ना, ये सी डी दिख रहा है, बाइसेक्ट का मतलब क्या है, मिड पॉइंट ही करना है, ओ को मिड पॉइंट करना है, यानी ये साइड की इक्वल करना है, समझ गए। और इसमें देखो क्या दिया है, ए डी और बी सी इक्वल है, ए डी और बी सी इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल दिया है। अब ये इरेज कर देते हैं, नहीं तो आप कन्फ्यूजन हो जाएगा क्या गिवन है, ठीक ना। देखो ये सिर्फ गिवन है, क्या है, ए डी बी सी इक्वल है, ये गिवन है, ठीक ना। ये और क्या गिवन है देख लो, परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, यानी ओ ए डी किसके इक्वल है, ओ बी सी के, ये 90 डिग्री है, ये भी गिवन है, समझ गए। तो दो चीज़ तो ऐसी ही हो गई, तीसरा खोद देना है। तीसरा क्या खोद दोगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, समझ गए। नहीं आर एच एस नहीं होगा ना, आर एच एस नहीं होगा, हाँ ये एंगल इस एंगल की इक्वल हो गया, समझ गए। तो ओ डी ए, अरे सॉरी डी ओ ए इक्वल टू बी ओ सी, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो ये एक साइड हुआ, समझ गए, ये एंगल हुआ और ये भी एंगल हुआ, समझ गए। अब देख लो, क्योंकि 90 के ठीक सामने वाले हिपोटेनियस ये होता है, तो ये साइड इसके इक्वल है ही नहीं, तो आर एच एस में ये आया ही नहीं है, ये चाहिए नहीं है, ये तो करना ही है, तो आर एच एस तो लिख नहीं सकते हो, समझ गए। तो यानी कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंस हो गया, देखो ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो दो एंगल के बीच में ये साइड तो है नहीं, साइड तो दूर चला गया, तो ट्रेंगल कौन सा कॉन्ग्रुएंस होगा, ट्रेंगल
DOA किसके कॉन्ग्रुएंस है? ट्रायंगल किसके? DOA COB। पॉइंट देख लेना, D का C पॉइंट है, O का वही है, B का B A है, समझ गए करस्पॉन्डिंग पॉइंट, तो COB। अब यहाँ लिख देना AAS से, होगा ना, ये मत लिख देना AS से, क्योंकि दो एंगल के बीच में साइड कहाँ है, ठीक ना। अब इसके बाद क्या लिखोगे कि जो OD होगा ना, OD जो होगा वो क्या हो गया, OC के इक्वल हो गया CPCT से, CPCT से, ठीक, ये CPCT से हो गया ना। इसका मतलब जब ये लेंथ इक्वल हो गया तो इसका मतलब वो मिड पॉइंट हो गया, बस यही करना है क्वेश्चन में, समझ गए। चलो ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ देते हैं, 4th डिस्कस कर लेते हैं, देख लो। हाँ कर लेना, ट्राई करना, नहीं आएगा तो फिर बताना। क्या कोई दिक्कत हो रहा है, कॉम्प्लेक्स लग रहा है तुमको? अरे कॉम्प्लेक्स कहाँ है, अभी तो सब दिया ही है उसमें, अभी आएगा तो थोड़ा देखना, अभी आता है। हाँ पहचानने में दिक्कत रहे कौन सा एंगल कौन सा हो रहा है। ओके, अच्छा चलो अब की बार बताएंगे तो फिर बताना, ठीक। चलो देखिए, हाँ 4th में देखो क्या दिया है, 4th में बोला है ना, 4th क्वेश्चन नंबर 4th में बोला है ना कि AD इज एन अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब समझ रहे ना, हाइट, समझ गए, ऑफ एन आइसोस्केल ट्रेंगल ABC। आपको पता है कि देखो ये एक ट्रेंगल है आपके पास, ये बहुत जगह ये यूज होता है, जैसे देखो ये एक आइसोस्केल है, हम बात भी किए हैं कई बार, ये एक ट्रेंगल है। अब जब हम ट्रेंगल में ये अगर परपेंडिकुलर डालते हो, 90 डिग्री डालते हो, तो ये अल्टीट्यूड होगा, समझ गए। तो अगर ये ट्रेंगल के बारे में हमको पता नहीं है तो BD और DC तो इक्वल होगा नहीं, लेकिन अगर मान लो इसको हम आइसोस्केल ले लेते हैं और ये इक्वलेटरल ले लेते हैं, तो यही जो परपेंडिकुलर है ना वो बाइसेक्टर बन जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा, यही करना है, समझ गए ना। तो चलो मान लेते हैं। अब इसमें देखो ABC आइसोस्केल दिया है, यानी ये लेंथ इक्वल है, गिवन है, मतलब AB है AC के इक्वल, समझ गए ना। अब देखो स्केलेन में थोड़ा होगा, स्केलेन में अगर ये परपेंडिकुलर डालोगे, सोचो आप ये कैसे इक्वल होगी, कांग्रेस होगा ही नहीं, समझ गए। ये दोनों सिमेट्रिकल फिगर नहीं ना होगा, यहाँ पर कांग्रेस हो जाएगा, इसके वजह से BD DC के इक्वल हो जाएगा। जब BD DC के इक्वल होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होगा, ठीक ना। तो ये सिर्फ इक्वलेटरल आइसोस्केल में होता है, स्केलेन में नहीं होता है। इक्वलेटरल आइसोस्केल में जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाता है। अब वो हो जाता है क्यों, क्योंकि वो दोनों को सिमेट्रिकल बांट देगा ना, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा, क्योंकि कांग्रेस कर सकते हैं। हाँ हाँ, यहाँ पर यही करना है इसमें, यानी AD बाइसेक्ट BC करना है, AD बाइसेक्ट क्या करना है, BC करना है, ये भी 90 है, समझ गए। तो देखो यहाँ पर AB AC गिवन हो गया भाई, AB जो है ईस्ट एंगल में है और AC जो ईस्ट एंगल में है, तो यहाँ लिखोगे ना कौन कौन ट्रेंगल ले रहे हो, ट्रेंगल लोगे ABD और ट्रेंगल लोगे ADC लोगे ना। तो ट्रेंगल ABD में कौन सा साइड है, AB है, और ट्रेंगल ADC में कौन सा साइड है, AC है, समझ गए। तो AB ईस्ट एंगल में है और AC ईस्ट एंगल में, समझ गए। तो एक चीज़ मिला दोनों के ट्रेंगल में एक साइड, ठीक। अब ये एंगल लिख दो ADC, बताना दिक्कत होगा तो बताना, ADC और क्या लिखोगे ADB, ये हो गया 90 डिग्री, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, समझ गए, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, बस दिमाग को साफ करना है और क्या है, समझ गए। अब देखो AD कॉमन हो गया, AD कॉमन हो गया है ना, AD कॉमन हो गया, क्योंकि अब कॉमन को क्यों लेते हैं, अरे ये आप बताओ कि आप कॉमन वाला क्यों लेते हैं, बताओ। क्योंकि अब एक साइड लेना ही पड़ेगा, नहीं बेवकूफ़ कहीं का। देखो ट्रेंगल ADC में ये जो AD साइड है, AD जो साइज है, और जो ABD में जो AD का जो साइज है वो सेम ही ना रहेगा, बदलेगा थोड़ा ना। तो साइज लेते हैं ना, साइज के हिसाब से ना, इसीलिए लेते हैं कॉमन में, समझ गया ना भाई। ट्रेंगल इस ट्रेंगल में ADC में अगर AD को मेजर करोगे और ट्रेंगल ABD में AD को मेजर करो तो दोनों में सेम ही ना मेजर होगा, सेम ही लेंथ का होगा ना, तो इसीलिए हम लोग इस कांग्रेस में कॉमन को भी लेते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद क्या लिख दोगे, ट्रेंगल ADC कांग्रेस। अब ए का देखो करस्पॉन्डिंग AE होगा, ये एंगल सेम होगा, कांग्रेस करने के बाद होगा, पहले नहीं होगा, समझ गए। ये और ये एंगल, तो ए का करस्पॉन्डिंग A हो गया, और देखो B का करस्पॉन्डिंग C होगा, क्योंकि ये साइड इक्वल हो तो एंगल भी इक्वल होगा। बट हम एंगल नहीं दिखाए हैं, एंगल नहीं दिखाए ना, कांग्रेस के लिए एंगल कहाँ दिखाए, हम AB और AC को इक्वल दिखाएं, AD कॉमन दिखा दिए, 90 डिग्री दिखा दिए, RHS से लिख दिए, RHS से लिख देंगे ना। ट्रेंगल ADC और किसके इक्वल है, ADB,
हो गया, कौन से क्राइटेरिया से? RHS से। RHS मतलब राइट हिपोटेनियस साइड, समझ गए, राइट लॉन्गेस्ट साइड, समझ गए, ये हो गया राइट, ये इसको लॉन्गेस्ट साइड और प्लस साइड, ये हो गया, ठीक। अब इसमें क्या करना था, आप लिख दोगे BD जो होगा ना किसके इक्वल हो गया? DC के। अब ये CPCT हो गया, लिख दोगे, बस यही करना है, समझ गए। तो ये कभी कभी याद भी रखना होता है, कभी कभी यू जैसे ही हो जाता है तो हर जगह हम कॉन्ग्रुएंस से थोड़ा ना करेंगे। अब भाई बड़े क्लास में जाएंगे तो हम कहेंगे परपेंडिकुलर आइसोस्केल इक्विलेटरल में जब डालते हैं ना तो हम डायरेक्ट मिड इसको रख लेंगे ना, D मिड पॉइंट होगा ना, अब ये मीडियन भी बन जाएगा, समझ गए, मीडियन भी बन जाएगा, यानी परपेंडिकुलर प्लस बाइसेक्टर हो जाता है, यानी बाइसेक्टर का मतलब ही मीडियन है, ठीक ना। तो ये D मिड पॉइंट हो जाएगा BC का। तो हम ये चीज़ को याद भी रखते हैं ना, आप तो समझ ही रहे हो कि जब हमको मिड पॉइंट करना पड़ेगा तो यानी इसको कॉन्ग्रुएंस करना पड़ेगा। जब भी हमको एंगल और साइड को इक्वल करना पड़ता है तो उसके लिए हमको कॉन्ग्रुएंस करना पड़ता है, समझ गए ना। आप बड़े में भी जाओगे किसी भी क्लास में, कहीं पर भी साइज और एंगल को इक्वल करना हो तो उसके लिए कॉन्ग्रुएंस का रूल लगाते हैं, और कोई तरीका नहीं है, समझ गए ना। जब आपको साइड को देखना होगा, एंगल को देखना होगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप उसके लिए कॉन्ग्रुएंस से करोगे। अब सिमिलर वगैरह पढ़ोगे तो सिमिलर में हम लोग साइड के रेशियो वगैरह कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल वगैरह लिखते हैं, वहाँ पर सिमिलर पढ़ोगे। अब सिमिलर में साइज सेम होना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन इसमें साइज होना कंपलसरी है, सेम तो होना ही चाहिए, समझ गए, आगे पढ़ोगे। चलो देखो, हो गया। अब देखो 5th और 6th और 7th छोड़ दें, चलो अच्छा 5th करते हैं चलो 5th करते हैं, एक दो तो छोड़ दे, थोड़ा टॉप चलते हैं ना, इजी अभी लग रहा है ना, इजी है ना जी, आ रहा है ना तुमको? आ तो रहा है अभी, मतलब तो पहचान नहीं पाए। बट फिर बोल रहा है पहचान नहीं पा रहे हैं। चलो देखो देखो 40:1 ले लेते हैं। अब 40:1 क्या लिए, देखो 40 जो है ना स्टूडेंट्स हो गए और इस पर एक टीचर हो गए, 40:1 पर ले लिए। अब देखो, अब AI के ज़माने में, अब AI देख रहे हो कितना तेज़ी से फैल रहा है और इंडिया उसको रोक भी नहीं सकता है। भाई रोकेगा तो देश पिछड़ जाएगा ना, समझ गए। हर देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होगा, तो अब AI होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो आप सोचो, अगर ये एक टीचर है, अगर ये टीचर अच्छा नहीं है, ये मेंटर जो अच्छा नहीं है, समझ गए, तो आप ही पहले बताओ, अगर ये एक टीचर अच्छा नहीं है और उस पर 40 स्टूडेंट जो है वो निर्भर है, समझ गए, तो आप बताइए कितना बेरोजगारी तेज़ी से बढ़ेगा, समझ गए ना। यानी एक टीचर अगर, एक मेंटर अगर अच्छा नहीं है, समझ गए, अगर वो आपको सिखाता नहीं है, अगर आप सीखते नहीं हो, कुछ नया नया क्रिटिकल थिंकिंग आपके पास नहीं आता है, समझ गए, तो AI के, अब देखो दोनों लोग AI का यूज करेंगे, स्टूडेंट भी यूज करेगा, टीचर भी यूज करेगा, लेकिन AI को आप यूज करिए, बट ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिए। ब्लाइंडली ट्रस्ट का मतलब आप समझ रहे हैं, ब्लाइंडली ट्रस्ट हो जाते हो। ब्लाइंडली ट्रस्ट का मतलब है कि अंधे विश्वास करोगे ना, आप जो भी इन्फॉर्मेशन देगा आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे, अपना दिमाग नहीं लगाओगे, तो ब्लाइंडली ट्रस्ट, समझ रहे हो ना, कि मतलब अंधे तरीके से आप वो एक्सेप्ट कर लोगे। तो ये दोनों लोग यूज करेंगे, यानी टीचर और स्टूडेंट दोनों यूज करेगा, लेकिन आपको यूज करने के साथ साथ अपना दिमाग लगाना है, अपना दिमाग लगाना, उसका इन्फॉर्मेशन समझना है कि वो सही है कि गलत है, समझ गए। तो एक अगर टीचर अगर अच्छा नहीं है ना, तो 40 और स्टूडेंट को बेरोजगार कर सकता है, इस बात को जरूर ध्यान रखना, समझ गए कि नहीं। चलिए देखें, अब देखो इसमें क्वेश्चन देखो आगे वाला क्या है, समझ रहे मिस्टर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोला है कि इन द गिवन फिगर BCF आर 2 इक्वल अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। समझ गए कि डाउट है, समझ गए हैं? वही क्वेश्चन बना है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या मिस्टर दिया है, इसमें दिया बोला है कि इन द गिवन फिगर B और CF आर 2 इक्वल अल्टीट्यूड्स और ट्रायंगल ABC है। देखना अच्छे से, फिर बोलोगे कि सर छोड़ दे रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया है, ट्रायंगल ABC है। हर क्वेश्चन को करोगे तो कैसे होगा बताओ, अपने से दिमाग नहीं लगाओगे, अभी बोले हैं ना, समझे हो कि नहीं अरे हम भी तो एक तरीके का वो है ना, आप अपने से दिमाग लगाइए ना, दूसरे से दिमाग लगा क्या करोगे सोचो। हम लोग जानते हो, बता रहे हैं ना कि हम लोग दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं, दूसरे से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, दूसरे को हम लोग वरीयता देने लगते हैं अपने बजाय, समझ गए ना। तो आपको ये सब काम नहीं करना है,
क्यों दूसरे, अब सोशल से ज़्यादा हम इनक्लाइंड हो जाते हैं, मतलब सोशली जो है आसपास जो लोग हैं उनसे इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाते हैं। ये सब नहीं करना है, कॉपीराइट करने लगेंगे, उसके जैसा बनना चाहेंगे, समझ गए कि नहीं? ये सब करोगे तो कैसे होगा बताओ? आपको खुद ही भगवान ऐसा बनाए हैं, आप अपने अंदर यूनिक खोजो कि क्या आपके अंदर है, समझ गए ना? दूसरे के जैसे बनने की क्या ज़रूरत है? अब पूछेंगे तुम किसके जैसे बनना चाहते हो, तुम बोलोगे मेरे जैसे बनना चाहते हो, तुम बोलोगे ना किसके जैसे बनना चाहते हो? तो हम बोल दिए तब ना तुम समझ रहे कि अपने जैसे बनना चाहते हैं। नहीं तो पहले कहोगे ना कि हम महात्मा गांधी जैसे बनना चाहते हैं, हम उनके जैसे बनना चाहते हैं, हम उनके जैसे बनना चाहते हैं, तो बताओ कहाँ से होगा? नहीं, आप दूसरे को देखकर वो इनक्लाइंड हो जाते हो ना, दूसरे से इन्फ्लुएंस हो जाते हो, कॉपीराइट करने लगोगे, ठीक ना? अपना दिमाग यूज करो, क्या है? चलो देखो, और यहाँ क्वेश्चन बता रहे हैं तो क्वेश्चन भी अपने तरीके से करो, हम यहाँ बता दे रहे हो, ठीक है? अब हर क्वेश्चन को बताएंगे तो क्या बताओ, क्या आप सीखोगे? ठीक ना? अच्छे स्टूडेंट बोल देते ना सर सब मत करिए, कुछ क्वेश्चन करा दीजिए, कुछ हम अपने से ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो फिर डिस्कस करेंगे, ठीक ना? बात समझ रहे हो कि नहीं? बुक लो और लगाओ, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक? यानी क्या इसमें गिवन है मिस्टर? देखो पहले प्रूफ करना है, उसको लिख देते हैं। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? ट्रेंगल ABE कॉन्ग्रुएंस किसके करना है? ट्रेंगल ACF का, ठीक? ये प्रूफ करना है। और सेकेंड वाले में क्या प्रूफ करना है? सेकेंड में प्रूफ करना है AB जो है ना AC के इक्वल करना है सेकेंड में, ठीक ना? तो सिंपल है, देख लो और क्या दिया है उसको देख लो, दिया क्या है? BE और CF आर 2 इक्वल अल्टीट्यूड्स, अल्टीट्यूड इक्वल, अल्टीट्यूड मतलब समझ रहे हो ना? अरे जो CF है ना AB पर परपेंडिकुलर है वही, और जो BE है ना AC पर परपेंडिकुलर है, यानी दोनों परपेंडिकुलर है, यानी BF और CF इक्वल है, सॉरी BE और CF इक्वल है, ये गिवन है, समझ गए? ये दिया है, समझ गए? अब बताओ क्या करोगे, बोलो अब क्या करोगे? कैसे होगा बोलो? और यहाँ पर ये भी दिया है, बोलो मिस्टर क्या करोगे बोलो? हैं? दो एंगल भी तो कॉमन है। हाँ, ये एंगल ट्रेंगल ABE में और ट्रेंगल AFC में एंगल A हो गया, और इस ट्रेंगल में कौन सा एंगल? ABE में ये 90 होगा, और फिर कौन सा ट्रेंगल का बात करोगे? AFC में कौन सा 90 होगा? ये 90 होगा, समझ गए? तो हो गया। और क्या है? ये लेंथ दिखा दोगे, समझ गए? समझ में आया? यानी कौन कौन ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंस करना है, कौन कौन ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंस करना है? ट्रेंगल करना है, देखो हमको ABE को और ट्रेंगल AFC को आपस में दोनों को कॉन्ग्रुएंस करना है, ठीक ना? तो उसमें देखो एंगल A दिखा दोगे, कौन से ट्रेंगल में? ABE में एंगल A है, और फिर देखो AFC में एंगल A है, समझ गए? फिर इसके बाद देखो B जो है ना किस ट्रेंगल में है? ABE में B लेंथ है और AFC में CF लेंथ है, समझ गए? और 90 डिग्री कौन सा दिखाओगे? कौन सा दिखाओगे? AEB 90 डिग्री है और फिर AFC 90 डिग्री है, हो गया कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस हो गया तो ये हो गया, और ये साइड CPCT से लिख देंगे, हो जाएगा, समझ गए? बात समझ में आया? चलो कर लेना। अब देखो 6 7 छोड़ देते हैं, 8 भी छोड़ देते हैं, 9 से डिस्कस करते हैं, 9 10 से, समझ गए? 9 10 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, 9 भी बता देते हैं। देखो ट्राई करना, 2-3 क्वेश्चन छोड़े हैं, समझ गए? हेलो मिस्टर, चलो देखो 9 भी आसाने हैं। देखो पहले, अब सब नहीं ना छोड़ सकते हैं। देखो क्या दिया है, बोला कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल समझ रहे हैं ना, 4 साइड, ये इसमें ये नहीं दिया कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। एक क्वाड्रिलेटरल बना लो, ऐसे कुछ है क्वाड्रिलेटरल, ठीक ना? ABCD पता नहीं, अब इसको अपने से जूम मत कर लेना, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल स्क्वायर, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल है, समझ गए? इसमें देखो क्या बोला है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल सच दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट द एंगल A और एंगल C। सिंपल है, AC को बाइसेक्ट कर रहा है, AC डायगोनल खींचो पहले, ये एंगल सेम है, तो एंगल 1 एंगल 2 ले लेते हैं, तो एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, और यहाँ पर एंगल 3 ले लेते हैं, और यहाँ पर एंगल 4 ले लेते हैं, तो यहाँ 3 और 4 भी इक्वल है, ये गिवन है, समझ गए? और देखो सिंपल है, इसको कॉन्ग्रुएंस करना, लोड़ा क्वेश्चन है, समझ गए? मतलब हमको इक्वल करना है, DC और AB के इक्वल करना है, ये प्रूफ करना है,
समझ गए? क्या प्रूफ करना है हमको? DC और, एक मिनट, पहले साइड एंगल, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, और वही कर देंगे, साइड इक्वल करना है। समझ गए कि नहीं? वही लिखा है, हम थोड़ा पॉइंट इधर उधर लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए कि नहीं? इसमें AB और AD को इक्वल करना है। कैसे पॉइंट लिखे हैं? ABCD, AD और AD। AB किधर है? AB और AD, एडी इक्वल करना है। AB और AD करना है। एक मिनट, ये प्रूफ करना है। हैं? नहीं, पॉइंट सही है। ABCD एक कोऑर्डिनेटर है, AC बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल A और C को। AB और AD इक्वल है, AB और AD इक्वल करना है। सॉरी, इसको लिख देते हैं प्रूफ में ना, देखो तब समझ में आएगा। चलो, AB जो है AD के इक्वल करना है पहले, और दूसरे में क्या प्रूफ करना है? दूसरे में आपको प्रूफ करना है CB CD के इक्वल। तो आपको लग रहा है करस्पॉन्डिंग साइड कैसे लिख दिया है, हैं? कोई दिक्कत नहीं है, क्या समझ गया ना? क्या होगा? आप जानते हैं ना कि जब दो फिगर कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो उनके आपस में एंगल इक्वल होते हैं और साइड भी इक्वल होते हैं। तो एंगल के ठीक सामने वाला करस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं ना, तो एंगल के सामने ऐसे लिखा है। समझ गया ना? सही है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग जाने कि ये इसके इक्वल होगा, नहीं, ये कैसे जानेंगे कि ये इसके इक्वल होगा? अभी ये एंगल, ये साइड और ये साइड इक्वल कब होगा? अभी ये साइड किसके अपोजिट है? इस एंगल के अपोजिट है, और ये वाला साइड इस एंगल के अपोजिट है। समझ गया ना? तो यानी ये एंगल और ये एंगल अगर बताओगे सिम्प्लिसिटी से, तब ये जाकर बताओगे कि ये करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा। समझ गया ना? यही करना है। तो कांग्रेस कर दो, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया ना? तो कांग्रेस करने के लिए क्या करोगे बताओ? देखो, यहाँ पर एंगल 1 जो है 2 के इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। समझ गए? कॉमन हो गया, कांग्रेस हो गया। AC कॉमन हो गया, कौन से कैटेगरी से? AS से, ये से हो गया। समझ गए? तो अब किसके इक्वल करना है? AB AD के इक्वल करना है। AB AD के इक्वल होगा, ये इसके करस्पॉन्डिंग होगा, ये इसके करस्पॉन्डिंग। हम लोग को लग रहा है कि ये इसके करस्पॉन्डिंग, नो, ये इसके करस्पॉन्डिंग क्यों होगा? कब होगा ये करस्पॉन्डिंग? इसका मतलब होगा ना कि ये एंगल के सामने ये साइड है। भाई करस्पॉन्डिंग कैसे लिखते हैं हम लोग? तो सीधे देखते हैं कि करस्पॉन्डिंग ये इसके ऐसे हो गया, ये चीज़ें, ये समझ गया ना? अब इसको हम ठीक उल्टा बना देंगे, तब कैसे समझोगे? सोचो, कैसे सोचोगे? समझ गया ना? अब देखो, ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा, तो साइड ये इसके करस्पॉन्डिंग होगा। समझ गए? अगर ये एंगल मान लो कांग्रेस करने के बाद ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, तो ये और इसके करस्पॉन्डिंग होगा, ये वाला साइड का। समझ गए? तो वैसे ही करना है, तो कांग्रेस के बाद कर दोगे, लिख दोगे। समझ में आया ना? हैं? लिख दें? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चलो देखो, अब देखो इसमें क्या लिखोगे? प्रूफ करना है, देख लेना मिस्टर। क्या लिखोगे? लिखोगे CAB हो गया, किसके इक्वल? DAC के, ये गिवन है ना? बाइसेक्टर है ना? फिर इसके बाद क्या लिखोगे? इसमें लिखोगे DCA इक्वल टू, क्या लिखोगे? एंगल लिखोगे BCA, ये भी गिवन है, और AC कॉमन है। समझ गया ना? अब यहाँ पर ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग पॉइंट लिखना है, ध्यान से। समझ गया ना? कैसे नहीं लिख दोगे? आप सोच रहे हैं ना कि A, अब ऐसा लिखना ना, क्या लिखोगे? हैं? ये तो इसका यही रहेगा, इसका भी तो भी यही रहेगा, तब वही हो गया ना? तो अपोजिट साइड दिख रहा है ना करस्पॉन्डिंग। एक मिनट, इसमें पॉइंट वगैरह कहीं मिस्टेक नहीं ना दिया है? कोई बात नहीं। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, AC बाइसेक्ट एंगल है, और AB AD इक्वल है, AB और AD। करना है, वही प्रूव करना है। सॉरी, AB और AD को इक्वल करना है, AB और AD को, ठीक ना? चलो ठीक है। तो ट्रायंगल क्या लिखोगे? ABC। अब ये लिखोगे ना ABC, सही है, ABC ट्रायंगल ADC हो गया ना? ये लिखोगे, यानी A का करस्पॉन्डिंग A है, B का करस्पॉन्डिंग D है, सही तो है? B का D है, और C का C हो गया। तो यहाँ लिख दोगे कि AB जो है ना, ये देखो AB AD के इक्वल है सिम्प्लिसिटी से ना, और फिर BC और DC इक्वल होगा।
ठीक है, ये अपोजिट नहीं होगा ना, एंगल के हिसाब से बताएं वही लिख देंगे। BC और DC जो होगा CPCT से, CPCT हो गया ना जी मिस्टर। चलो ठीक है, देखो हाँ क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन 10 जबरदस्त है, समझ गए। क्वेश्चन 10 देखिए। अब इधर का क्वेश्चन थोड़ा सही है, अच्छा है, थोड़ा दिमाग आपको लगाना है, समझ गए कि नहीं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है। हाँ थोड़ा नहीं लगाना है, इधर का अभी कुछ दिमाग नहीं लगे, आप अपना थोड़ा सा बेसिक लिखना वगैरह सीखे हो, बस आप लगाओ दिमाग। चलो अब पढ़ते हैं, थोड़ा सा समझना है, नहीं आएगा तो फिर बताना। इसमें बोला है कि ABC एक राइट एंगल है, समझ गए, A 90 डिग्री पर है और AB = AC दिया है, यानी क्या है, आइसोस्केल राइट एंगल है, दो साइड इक्वल है, एक एंगल 90 है, तो आइसोस्केल हुआ। C को बाइसेक्टर भी कर रहा है, तो यहाँ बाइसेक्टर थ्योरम भी लगा सकते हो, बता देंगे बाइसेक्टर थ्योरम कैसे यूज करेंगे, बाइसेक्टर से कैसे होगा, दोनों तरीके से बता देंगे। बाइसेक्टर वगैरह आप जाओगे आगे फर्दर क्लास में, तो उसमें जब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर ये थ्योरम वगैरह लगता है, समझ गया ना, इंपॉर्टेंट थोड़ा है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल C इंटरसेक्ट द साइड AB एट द D, प्रूव दैट AC + AD = BC। ये प्रूव करना लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 प्रूफ में ये करना है, AC + AD = क्या करना है, BC, ये करना है। AC + AD = BC करना है, ठीक ना। क्या दिया है, ये देखो एक राइट एंगल है, तो A के पास 90 डिग्री है, A यहाँ लिखो, BC कहीं लिख दो, समझ गए, B यहाँ लिख दो मान लो, तो C यहाँ हो जाएगा, समझ गए, बात समझ में। अब जरूरी नहीं है B और C को कहीं इंटरचेंज कर दो, बट ये फिक्स है 90 डिग्री। इसमें क्या बोला है कि AB और AC इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ठीक, ये दोनों साइड इक्वल है, और C से बाइसेक्टर है, क्या है, C से बाइसेक्टर है। C से बाइसेक्टर का मतलब समझ रहे ना, अगर मान लो यहाँ C लिखोगे, अगर यहाँ C लिखोगे तो बाइसेक्टर ऐसे, समझ गए, हाँ नीचे आएगा, इस पर आएगा, अगर यहाँ लिखोगे तो इस पर आ जाएगा, तो कहीं लिखो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्टेबल है, जैसे लिखने में कभी कभी होता है ना कि कंफर्टेबल हो, वहाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर B करोगे तो इसका मतलब यहाँ C अगर इस पर डालोगे, समझ गए, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये नहीं, फिगर नहीं बनाया है। ABC एक राइट एंगल दिया है, A 90 डिग्री है, C को बाइसेक्टर बोला है, दो साइड इक्वल है, आइसोस के राइट एंगल है, समझ गए, यहाँ पर D पॉइंट बोला है, समझ गए, ये AB परमिट कर रहा है जो एट D है, ये AB परमिट कर रहा है ना, D C से बाइसेक्टर है, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 मान लेते हैं, एंगल 1 एंगल 2 गिवन है। कहाँ पर, ये 90 दिया है, नहीं, वहाँ 90 कहाँ दिया है, यहाँ 90 कहाँ दिया, नहीं, समझ गए। अब देखो, आप यहाँ पर लॉजिक लगाओ, आप कैसे करोगे, आप यहाँ पर देखो BC को दो टुकड़े में डिवाइड किया है ना, देखो BC हिपोटेनियस है, तो यहाँ पर बाइसेक्टर थ्योरम भी लगा दोगे। बाइसेक्टर थ्योरम का मतलब है ना, अभी बता देंगे बाइसेक्टर थ्योरम का, ये थोड़ा सा बात है इसमें, विदाउट बाइसेक्टर भी हो जाएगा। बाइसेक्टर जहाँ पर एंगल बाइसेक्टर होता है, जैसे हम बता रहे थे ना, इन सेंटर बताए थे, याद है, इन सेंटर, जैसे एक ट्रेंगल है, इन सेंटर जानते हो कि नहीं, इन सेंटर आप जानते हो, अरे सर्कल का पॉइंट जो सेंटर होता है, इन सेंटर, जैसे ये इस एंगल का बाइसेक्टर लोगे, इस एंगल का बाइसेक्टर लोगे, इन सेंटर, हाँ वही सर्कम सेंटर, इन सेंटर, वही जानते हो ना, यानी तीनों एंगल का अगर बाइसेक्टर एंगल लोगे जहाँ पर मीट करता है वो इन सेंटर होता है, समझ गया ना। तो कहीं ना कहीं उसे रिलेट तो हम नहीं रखेंगे क्योंकि थोड़ा वो हो जाएगा, कोई बात नहीं, चलो देख लो, ऐसे अगर आता है तो वैसे हम बता देंगे। तो बाइसेक्टर थ्योरम वगैरह का यूज करके भी हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल में से कोई एक एंगल वगैरह बाइसेक्ट करता है ना, तो वो थ्योरम लगा सकते हैं, समझ गए, ठीक है। तो हम कांग्रेस के बेस पर पहले करते हैं, ठीक ना, उसमें कांग्रेस नहीं करेंगे, जब एंगल बाइसेक्टर लगाएंगे ना तो वहाँ कांग्रेस करने की जरूरत नहीं, लेकिन पढ़ रहे हम लोग कांग्रेस, तो कांग्रेस ही उचित है, वो तो लगा ही सकते हैं, कर ही सकते हैं, नंबर तो कटेगा नहीं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर BC को दो टुकड़े में डिवाइड किया है, तो कंस्ट्रक्शन तो कुछ करना पड़ेगा, तो अब सोचो, यू थिंक अबाउट, हैं, ये BC ये है ना, तो यहाँ से हम इस पर मीट कर देते हैं, ये E ले लेते हैं,
ये परपेंडिकुलर डाल दिए, ये परपेंडिकुलर डाल दिए, समझ गए। अब परपेंडिकुलर क्यों डाले हैं और मीट क्यों किए हैं, पहले तो ये दो एराइज होना चाहिए, डाउट होना चाहिए। भाई हम यहाँ से डी से हम BC पर क्यों कंस्ट्रक्ट किए हैं, भाई डी को परपेंडिकुलर डाले हैं ना BC पर, और परपेंडिकुलर क्यों डाले हैं। देखो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन किए हैं, परपेंडिकुलर डालने का रीज़न क्या है बताओ, परपेंडिकुलर क्यों डाले हैं हम, क्योंकि हम उस पर कंस्ट्रक्ट भी कर सकते थे, बट हम कंस्ट्रक्ट किए हैं तो 90 डिग्री के साथ कंस्ट्रक्ट किए हैं। क्यों किए हैं, क्यों किए हैं बताओ मिस्टर शशांक, क्यों किए हैं इसको 90 डिग्री। हाँ ये तो समझ में आ रहा है कि टुकड़ा में तो डिवाइड करना ही है, क्यों टुकड़ा में डिवाइड करना, BC को 2 टुकड़ा में लिखा है तो इसका मतलब BC पर ही डिवाइड करोगे ना, तो BC पर डिवाइड करो तो कहाँ से डालोगे, DA से ना डालोगे, बट D से डालोगे तो D से परपेंडिकुलर क्यों डाले हैं, समझ गए। परपेंडिकुलर ही और वो उस पर डाल दिए, तो डालने वाला रीजन तो समझ रहे हो क्यों डाले हैं, समझ गए। वो परपेंडिकुलर ही पड़ेगा ना, वो बिना परपेंडिकुलर कैसे होगा, आप देखो परपेंडिकुलर ही पड़ेगा ना, समझ गए। वो जब भी डालोगे उस पर कंस्ट्रक्ट करोगे परपेंडिकुलर ही पड़ेगा, और डाल रहे हैं इसलिए ना क्योंकि BC को 2 टुकड़े में डिवाइड कर रहे हैं, समझ गए। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम प्रूफ में करने चले हैं ये, तो हम ये लिख सकते हैं BC के जगह पर हम ये लिख सकते हैं ना C + B, ये लिख सकते हैं ना। अरे ऐसे तो सम तो लिख ही सकते हैं ना, C + B 2 टुकड़े में C और +B लिख सकते हैं। अब हमको रिप्लेस इन दोनों को करना है, अब इसको किसके टर्म में रिप्लेस करना है, मतलब B को किसके रिप्लेस में करना है, अब हाँ मतलब AC और AB। अब AC किधर है, AC ये है, और किधर है AC और AC और AD, AC ये AD ये है, तो अब ये को लाना है और इसको भी लाना है, लेकिन ये और ये चीज़ आ रहा है, तो इसका मतलब है सिंपल देखो भाई कैसे हम उसको मजबूत रखेंगे, भूल ना जाएंगे, इसीलिए थोड़ा सा रीजन जानना जरूरी है ना कि भाई कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं। सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा, बताएं ही है कि आपको 1 मिनट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको सोल्यूशन कर देगा, 1 मिनट का, हमको लगा 30 सेकंड में आपको एक्सप्लेन कर देगा, समझिए। तो वहाँ टीचर बच्चों को लगेगा चलो ये 30 सेकंड में ही जब हम समझ जा रहे हैं बढ़िया से एग्जाम्पल से आपको समझा देगा, एक्सप्लेन कर देगा, लेकिन आपको क्या लगेगा कि आपको फायदा हुआ है, बट नहीं नुकसान हुआ है। एक इमोशनली और पर्सनली जो टीचर आपको एक्सप्लेन कर रहा है उसका कुछ बात अलग है, समझिए, और वो आपको रीज़न बताएगा, वहाँ भी वो रीज़न बता देगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा, बट क्या करोगे कि आप उसको पकड़ोगे कम समय के लिए करोगे, समझिए। तो कम समय के लिए करोगे, हम आधा घंटा समझाएंगे तो आप आधा घंटा क्यों फालतू दोगे समय, तो आप इसमें क्या करोगे 10 सेकंड 30 सेकंड में सोचोगे समझ जाए और समझा भी देगा, लेकिन कितना नुकसान होगा आप जानते हैं, इसके आगे बहुत नुकसान होगा, समझ गए। तो आप इतना निर्भर मत रहो, टेक्नोलॉजी से सभी निर्भर हो जाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन एक ट्रस्ट करना है तो आप अपने पर ट्रस्ट करो, सब पर मत करो, समझ गए ना। चलिए देखिए ये चीज़ें, हाँ यहाँ देखो क्या है, इसको किस में रिप्लेस करना है, जब तक बताओगे नहीं तब तक मैं करूँगा नहीं। जैसे देखो हमको C को हटाना है AC में ला देना है, और B को हटाना है AD में ला देना है, बस इतना ही सोचना है। अब C को AC में लाने के लिए आपको ईस्ट एंगल को कांग्रेंस करना पड़ेगा, वो होगा ही कांग्रेंस, बट एग्जैक्ट दिख नहीं रहा है, बट वो कांग्रेंस होगा। कांग्रेंस क्यों होगा, इसका देने का क्या पर्पस है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल देने का क्या पर्पस है, अब सोचो, कुछ ना कुछ दिया है आपको, बताने के लिए दिया है। देखो जहाँ गिवन हो तो वहाँ फोकस करो कि दिया क्यों है, समझ गए भाई। आप अभी हम बताएंगे, बाद में भूल जाओगे, तो इसीलिए बता रहे हैं कि हम ये इसीलिए लिख दिए ये चीज़ें कि हम इसको डिवाइड किए, इसलिए डिवाइड किए क्योंकि BC को 2 टुकड़े में डिवाइड करना है, 2 टुकड़े में डिवाइड किया है, हमको इसको इसमें रिप्लेस कर देना है, इसको इसमें रिप्लेस कर देना है। अब इसको इसमें रिप्लेस करने के लिए और इसको इसमें रिप्लेस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इसमें रिप्लेस करने के लिए इसको तो कांग्रेस कर देंगे, बट इसको इसमें रिप्लेस करने के वेरी 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 कॉम्प्लेक्स है, नो नहीं नहीं है, कॉम्प्लेक्स कहाँ है, हो जाएगा ना मिस्टर, आगे ना समझ में। किसको किसको, इसको इसको कैसे कांग्रेंस कर दोगे, ईस्ट एंगल की ये एंगल कांग्रेंस कैसे होगा, हैं नहीं नहीं ये तो कांग्रेस हो ही गया, ये तो कांग्रेस है ही, इसको इसको कैसे कांग्रेस कर दोगे, ये कभी नहीं होगा। हाँ यार ये छोटा है ये बड़ा है, पॉसिबल ही नहीं है, ये कांग्रेस कैसे होगा, हाँ ये होगा, ये होगा, ये एंगल इसके इक्वल, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये कॉमन हो गया कांग्रेस, समझ गए। तो लिख दें डायरेक्ट, समझ गए कि नहीं। यानी जो CE होगा, ये देखो ये मेरा मेन है, अब इसी में हमको इसको रिप्लेस करना है, इस वाले को रिप्लेस करना है, ठीक ना। तो यानी CE जो है हमको AC के इक्वल होगा करस्पोंडिंग साइड,
अब ये इसके करस्पॉन्डिंग कैसे होगा भाई, हम लोग सीधा सीधा हिसाब देखते हैं कि करस्पॉन्डिंग ऐसे लिख देते हैं ना ये। तो यहाँ एंगल के ठीक सामने वाले जब दो आपस में एंगल इक्वल होंगे ना, इसके एंगल की ये इक्वल है, इसके एंगल की ये इक्वल है, तो इसका मतलब है डी जो होगा ना, जो डी होगा ना वो एडी के इक्वल होगा सीपीसीटी से। समझ में आया कैसे? ये अब देखो कांग्रेस करोगे तब ना ये लिखोगे। हाँ ये इसके, हाँ ये इसके साइड हो गया, इसके सामने, और ये इसके सामने, तो ये हो गया कांग्रेस करने के बाद ये लिखोगे। ठीक, अब यहाँ क्या करोगे, जो सी है वो AC के इक्वल है CPCT से। आप कहेंगे सर डायरेक्ट आप रिजल्ट लिख दे रहे हैं, आप एक्शन तो किए नहीं, डायरेक्ट आप रिजल्ट बता दे रहे हैं। देखो ये जो है कॉमन हो गया, DC कॉमन है, समझ गए, ये 90, ये 90, ये एंगल 1 एंगल 2 इक्वल हो गया, कांग्रेस हो गया, समझ गए, क्राइटेरिया लिख देना। तो इसका मतलब C जो होगा AC के इक्वल होगा, जो D होगा AD के इक्वल होगा, समझ गए। चलो ठीक है, ये हो गया। अब देखो C को तो हम AC कर देंगे, AC तो दिख रहा है, बट हमको B को AD में करना है, थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब B को AD में करना है, D AD B ये आपस में इक्वल, ये करना पड़ेगा हमको, B D और AD यही करना है ना, तभी तो हो पाएगा। ये हमको करना है, वी हैव टू डू, ये करना है, अगर ये वाला समझ गए। तो ये करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बताइए, बोलिए। ये चलिए देखिए ये चीज़ है, किसको, हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं। आप ही पहले बताओ, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, एंगल C एंगल B की इक्वल है, ये गिवन है, ये गिवन है, समझ गए, ये गिवन है। अब देखो जब हम समझाएंगे तो हम लिखेंगे नहीं ना, क्योंकि समझाएंगे, हम समझाने पर कोशिश कर रहे हैं, तो पूरा हम अच्छे से लिखेंगे, तो इससे अच्छा कि सोल्यूशन देख लो। तो हम लिखेंगे नहीं, हम आपको समझाएंगे, समझ गए, जैसे आपको समझना चाहिए, समझ रहे हो ना मिस्टर। लिखना आप देख लिए, हम डायरेक्ट लिख दिए CP, ये साइड लिख दिए CPCT बिना कांग्रेंस के लिखे, और वो बता दिए कांग्रेंस कैसे है, ठीक ना। तो ये एंगल CB के इक्वल है, तो इसका मतलब ये 45 होगा, और ये भी 45 होगा ना, नहीं होगा, अरे ये 90, ये 45 ऐसे उसके राइट एंगल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 1 एंगल 2 45 का हाफ होगा, होगा 45 का हाफ होगा, समझ गए कि नहीं। तो हमको करना है क्या बताइए, हमको ऐसा करना है ना कि जो D B के इक्वल कर देना, बस ये नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी D जो है AD के इक्वल कर दिए कांग्रेस से, तो एंगल के हिसाब से हो गया, क्योंकि ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, सिंपल, समझ गए। तो इसका मतलब D जो होगा B के इक्वल आ गया, D B के इक्वल है, और B, अब देखो B को AD के डायरेक्ट नहीं ना जा रहे हैं, हम पहले क्या किए कि AD D को इक्वल किए, कांग्रेस किए हैं, इससे कांग्रेस करने के बाद ये इक्वल हो गया, और ये इसके इक्वल हो गया, तो ये जाकर अभी ये रिप्लेस हो गया। तो हम B के जगह पर क्या लिख देंगे, AD लिख देंगे, और C के जगह पर AC लिख देंगे, डेट इज क्वेश्चन, समझ गए। ऐसे इस तरीके से आप कहेंगे सर अगर आप वो बाइसेक्टर वगैरह के तरीके से करते तो कैसे करते, आप बाइसेक्टर के तरीके से थोड़ा सा समझा देते हैं, समझ गए। बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, नहीं इजी के बाद नहीं है, उसमें दोनों चीज़ वगैरह करना पड़ता है, ऐसे कुछ करना पड़ता है। देखिए चलिए बता रहे हैं, थोड़ा बाइसेक्टर बता रहे हैं, फिर बाइसेक्टर का थोड़ा बताइए कैसे यूज करोगे इसमें, ये समझ गया ना मिस्टर। तगड़ा क्वेश्चन है ना, नहीं है तगड़ा, थोड़ा बहुत तो है ही ना, ठीक है चलिए, तगड़ा है मिस्टर, सही है तुमको लग रहा है कोई बात नहीं, चलो देखो ठीक है, इसको दूसरे तरीके से बताइए देते हैं, बता दें कोई दिक्कत है, चलो बाइसेक्टर थ्योरम ऐसे ही बता देते हैं, फिर उसका यूज करना थोड़ा सा। देखो बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक, अगर ये C है मान लीजिए, ये 90 डिग्री है ऐसे कुछ 90 डिग्री से हमको कोई मतलब नहीं है, समझ गया ना, 90 डिग्री से क्या मतलब, बाइसेक्टर थ्योरम से ना मतलब है हमको, हाँ उससे नहीं मतलब है, ठीक। ये D ले लेते हैं, तो देखो ये एंगल की इक्वल है, तो हम देखो क्या लिख सकते हैं, AC, अब थोड़ा बताना कि ये कैसे लिख रहे हैं, AC अपन BC, AD अपन में BD, कहीं ना कहीं कांग्रेस से सिमिलर वगैरह के तरीके से ही हो रहा है, आया तो है सिमिलर है के तरीके से ना आया होगा, हैं मतलब ये ट्रायंगल को हम सिमिलर किए हैं, तो ये सिमिलर किए तो कैसे सिमिलर हुआ है, साइड कहाँ, AC कहाँ लगेगा,
देखो अच्छा ये लिखे बाइसेक्टर थ्योरम यही है, मतलब ये साइड है, अरे ये एंगल है, इसके सामने वाला ये एंगल, मतलब ये एंगल इक्वल है, तो एक एंगल से तो सिमिलर होता नहीं, ऐसे तो सिमिलर 10th वाले को समझ में आएगा, 9th वाले को तो आएगा नहीं, ऐसे ही बात कर ले रहे हैं। देखो AC अपन में BC हुआ, AC अपन BC, और AC कौन से ट्रेंगल में, ADC में है, तो इस वाले एंगल के सामने वाला ये साइड, और फिर इस वाले एंगल के सामने वाला ये साइड, तो ये हो गया साइड का रेशियो, ऐसे लिखते हैं बाइसेक्टर में, समझ गए। अब उसमें करना होता है तो इसी का यूज करके वो निकाल लेते हैं, समझ गए। अब उसका कैसे यूज करते हैं, प्लस माइनस से हो जाता, बन जाता। हाँ बन जाता है, बना देते, समझ गए ना, वो दोनों की इक्वल कर देते। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आगे डिस्कस करेंगे ना, वो समझ गए ना। अरे क्वेश्चन नंबर 10 समझ गया ना, ये तरीका छोड़ो जाने दो, समझ गए कि नहीं। ऐसे हम बाइसेक्टर का बात कर लिए थे, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ठीक है। अब देखो इधर का क्वेश्चन कम नहीं है, ध्यान देना है, ठीक ना। हाँ, इन द गिवन फिगर OA इजकल टू OB है, इसमें दिया है, देखो OA इजकल टू OB, फिगर दिया है, फिगर भी बना लेते हैं। OA इजकल टू OB और OP इजकल टू OQ, ये भी गिवन है। थोड़ा बताना है मिस्टर शिवम, और प्रूफ में ये करना है, प्रूफ में क्या करना है, जो PX होगा वो क्या है, QX के इक्वल है, और सेकेंड वाले में क्या करना है, पहले तो X BX के इक्वल करना है, ये प्रूफ करना है, ठीक ना। फिगर देखो बना दे, हाँ फिगर बना देते हैं। लगा नहीं है, एक दो फिर करेंगे हम, यहाँ 90 मत ले लेना, 90 नहीं दिया ना, नो नो नो, कुछ तो दिया ही होगा। बता रहे हैं, वो लिखे नहीं है ऊपर। आप क्या दिया है जी, आप क्या चाहते हो, ये तो दिया तो है, इक्वल टू टाइम कर दी थी। समझ गए। चलो ठीक है, क्या करना है आप देख रहे हो ना, आसान नहीं है, देख लीजिए, थोड़ा आसान है तो बताइए। आपको तो ये नहीं लग रहा है, एक्स का है, मॉडरेट लग रहा है पूरा, यानी BX को देखो, पहले PX किधर है, देखो PX को ढूंढो, PX और QX, ठीक ना। अब देखो ये थोड़ा इक्वल नहीं दिख रहा है ना, बहुत वो डिफरेंस दिख रहा है, थोड़ा फिर से फिगर बना देते हैं, समझ गए। चलो देखो, ये 90 नहीं है, समझ गए, हाँ। Okay, no problem. You carry and keep it. You focus on study, not time. O Q B X, अब ठीक है ना, अब साइड थोड़ा दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, चलिए मान लीजिएगा P A, ठीक ना। अब अरे छोड़ो जान दो, PX जो है किसके इक्वल करना है, QX के, ये साइड इसके इक्वल करना है, ये दिया नहीं है, समझ गए। अब देखो इसके लिए क्या करोगे, यानी ट्रेंगल PXA को कॉन्ग्रुएंस करना पड़ेगा, किसके, ट्रेंगल QXB को करना है ना, एंगल दोनों सेम होगा, समझ गए। अब यहाँ पर गिवन क्या है, इसमें देखो गिवन है OA, ये पूरा लेंथ जो है ना OB के इक्वल है, OA जो है OB के, ये OA हुआ और ये OB हुआ, इसके इक्वल है, ठीक ना। अब ये जोड़ोगे तो आइसोस्केल बने, बट जोड़ने की जरूरतें कहाँ है, अभी मत सोच लेना कि ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, करना पड़ेगा ना, पूरा कंप्लीट एंगल ना होगा, ठीक ना। तो देखो हमको क्या करना है, हमको QXB को और PXA को कॉन्ग्रुएंस करना है, तो इसके लिए हमको ये एंगल को और ये एंगल को इक्वल करना है, ये तो वर्टिकली हो गया, चलो ठीक है। और क्या है, OP किधर है, OP और OQ, ये वाला, तो देखो सिंपल है ना, माइनस कर दोगे, हाँ, OA में से OP को माइनस कर दोगे, OB में से OQ को माइनस कर दो, तो QB और PA इक्वल आ जाएगा। चलो लिख दे, इजकल टू क्या होगा, PXA और QXB वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल हुआ ये।
अब क्या होगा, अब देखो ओ बी में से क्या माइनस कर लो, ओ क्यू, ठीक ना। वहाँ ओ पी और ओ क्यू ये इक्वल दिया है ना, तब ना माइनस कर रहे हैं भाई, दोनों तरफ सेम माइनस करेंगे ना। इक्वल टू क्या है, दोनों का यूज कर दिया ना। फिर ओ ए में से क्या माइनस कर दिए, अभी क्यों 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 कर रहे हैं, अरे भाई क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं जी, ये वाला आ जाएगा P वाला। हाँ क्यू बी जो है पी ए के इक्वल आ जाएगा, ये इसके इक्वल आ जाएगा। एक चीज़ और करना पड़ेगा, समझ गया ना, हाँ इतना आसान नहीं है। हाँ चलो ओ ए में से कितना माइनस कर दें, ओ पी, चलो अब ओ बी में से ओ क्यू को माइनस कर दिए, ओ बी में से ओ क्यू को माइनस कर दिए, क्यू बी हो गया। हाँ ठीक है। और ये इक्वल है P ओ ए में से ओ पी को माइनस कर दिए, पी ए हो गया ना। एक चीज एक मिला, ये एक पॉइंट ये दे देते, 2 पॉइंट ये, एक पॉइंट और खोजना है। अब एक पॉइंट क्या खोजोगे, बोलो, एक पॉइंट ये खोज दोगे, ये एंगल इस एंगल की इक्वल कर दोगे तो हो जाएगा। अब इसके लिए देखो कांग्रेस ओ क्यू ए को और ओ बी पी को कांग्रेस करना पड़ेगा, तब सी पी सी डी सी इक्वल का होगा ना। दिमाग लग रहा है भाई, समझ रहे हो ना। यानी कौन कौन ट्रायंगल को कांग्रेस करना पड़ेगा, मतलब इस एंगल को ओ बी पी को और ओ ए क्यू को इक्वल करने के लिए आपको दोनों को कांग्रेस करना पड़ेगा। हाँ 2 ट्रायंगल कांग्रेस करना पड़ेगा उस एंगल को करने के लिए आपस में, समझ गए। समझ गए। तो यानी क्या होगा, मतलब आपको कौन सा ट्रायंगल करना है, ओ पी बी को और ओ ए क्यू को करना है, कांग्रेस होगा वो दोनों आपस में, है ना। तो उसके लिए फिर लिखना पड़ेगा, तब वो जाकर लिखोगे, ये इसमें दिखाओगे वो पॉइंट, ये नहीं करोगे। चलो इसका इधर लिख देते हैं, बताओ क्या लिखोगे मिस्टर, ओ बी ओ ए की इक्वल है, और एक एंगल ओ कॉमन हो गया, हाँ एंगल ओ कॉमन हो गया, ठीक ना, एक कॉमन हो गया, ये गिवन है, और हैं ओपी, हाँ ओपी इस एंगल का है, ओ ऐसा दिया है ना, देख रहे ना, ओ पी बी को में ओ पी है, और ओ क्यू कौन से ट्रायंगल में, ओ क्यू ए में है, समझ गए, ओ पी ओ क्यू इक्वल, हाँ वेरी गुड, ओ पी और ओ क्यू हो गया। अब जाकर लिखोगे ना कि एंगल ओ बी पी और इक्वल टू क्या लिखोगे, ओ ए क्यू। अब ये सी पी सी डी से लिख दोगे, ठीक ना। अब ये वाला पॉइंट को इसमें डाल देना है, तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा। अब फिर फाइनली जाकर ये हो जाएगा कांग्रेंस, समझ गए ना। तो चलो ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन 12 भी ऐसे ही दिया है, समझ रहे ना। तो थोड़ा सा ज्योमेट्री पढ़ने से जानते हैं क्या है, दिमाग थोड़ा शार्प हो जाता है। ज्योमेट्री कुछ अलग चीज़, देखो ज्योमेट्री में क्या होता है ना कि घुमावा होता है, 360 डिग्री पर घूमते हो, डायरेक्ट वो चीज़ें नहीं दिखाते हो, समझ गए। हाँ वो उससे जाएगा, वो उससे जाएगा, उससे डायरेक्ट आप सोचोगे नहीं, डायरेक्ट होता ही नहीं। इसीलिए थोड़ा सा आप डायरेक्ट कोनो चीज़ करते हो तो दिमाग बढ़ेगा कहाँ, सही तो है। चलो इनडायरेक्ट 360 डिग्री पर घूमो पहले। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 घूमो ऐसे ही 360 पर, क्वेश्चन 12 करते हैं, क्वेश्चन 12 करके छोड़ देंगे, समझ गए, आगे फिर डिस्कस करेंगे। देखो क्या दिया, देखो इसमें क्या दिया, बोला है कि इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। पहले एबीसी एक इक्विलेटरल बना लेते हैं। देखो फिगर बड़ा बनाते हैं, समझना इस क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक दिया है, ठीक, ए बी सी, नीचे एक्सटेंड भी किया है ना, फिगर दिया है, हैं? 2 ट्रायंगल बनेगा, उसको कांग्रेस करना है, करना कांग्रेस दिखा रहे हैं तुमको, ठीक ना, बनाते हैं तो उसके बाद देखना। चलिए ठीक है, देखिए P है, M है और C है, यहाँ पर C हो गया और R है, ठीक ना मिस्टर। ये फिगर यही है, समझिए। पहले क्या दिया है, प्रूफ करना है, उसको लिख देते हैं। प्रूफ में देखो क्या कर रहा है, प्रूफ में M को मिड पॉइंट बताना है, मिड पॉइंट PC का मिड पॉइंट है, समझ गया ना। यानी PM और MC इक्वल करना है, ये प्रूफ करना है, समझ गए।
PM और तो ये और ये इक्वल करना है ना, PM और MC, P और PM और MC, M को मिड पॉइंट बताना है। पीसी क्या वैल्यू बता दीजिए। किसको? क्या क्यू लिखे हुए है? वो Q है, क्यू में मैं मार्क कर नहीं वो नहीं दिया ना, वो ये दिया है, लिखा है। ये प्रूव करना है, PM MC को इक्वल करना है। हाँ देखो पढ़ दे रहे हैं ना, पहले पढ़ते हैं, टेंशन मत लेना है। देखिए पहले बोला इन द गिवन फिगर ABC इक्वलेटरल है, ABC इक्वलेटरल दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? अभी करेंगे तब ना कहोगे हाँ दिख रहा है। चलो PQ AC के पैरेलल है, PQ AC के पैरेलल है, तो ये CR भी पैरेलल होगा ना, देख रहे हो ना, उसी लाइन पर है, कोलिनियर है, इंडिकेट कर दिए हैं, ठीक ना। ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री लिख देते हैं तो थोड़ा समझ में आएगा, ये 60 डिग्री है, ठीक है ना, इक्वलेटरल है। और देखो AC को प्रोड्यूस किया जा रहा है R पर, प्रोड्यूस किया गया R पर, ठीक। सच जैसे CR और BP इक्वल है, CR और BP गिवन है, CR और BP देख रहे हैं ना, मतलब CR और BP किधर है, ये वाला गिवन है, समझ गए? देख रहे हो कहाँ से कहाँ गया है, ठीक। और इसमें देखो प्रूफ करना, प्रूफ देख लो, QR बाइसेक्ट PC, QR बाइसेक्ट PC, तो दोनों तरफ से मिड पॉइंट, QR बाइसेक्ट PC मतलब वही ना, मतलब PM MC के इक्वल और QM MR के इक्वल, यही करना है, समझ गए ना, यही करना है, ठीक। लिख दिया, समझ गए ना इतना से, ठीक है। तो अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मतलब ईस्ट एंगल को कांग्रेस करना पड़ेगा, यही बात सोचना है, समझ गए? रुक जा, ये एंगल की इक्वल होगा, हाँ थोड़ा बता दो तो बताओ, चलो दिमाग लगाओ, इतना आसान है, चलो बताओ। ये एंगल Q जो है एंगल R के इक्वल हो जाएगा। कौन सा? एंगल Q और एंगल R नहीं इक्वल होगा, ट्रांसवर्सल लाइन में गया है। चलो पहले ये लिखो मिस्टर, देखो लिख रहे हैं, जो मिला है उसको लिखो, PMQ और PMQ ना, हाँ ठीक है, और फिर RMC, एंगल RMC वर्टिकली अपोजिट हुआ, हो गया? बताओ। एंगल Q और देखो ये एंगल इक्वल होगा, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, तो ये और ये भी 60 होगा ना, समझ गए? तो ये भी 60 हो गया, इक्वलेटरल हो गया। तो आप बता, मतलब कि एक साइड मिल गया, देखो QP और CR मिल गया हैं, QP और CR कैसे? देखो BP किसके इक्वल है, CR के, और हम इसको इक्वलेटरल ट्रायंगल बता दिए हैं, BQP को, क्योंकि ये एंगल 60 होगा तो ये भी 60 हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि BP PQ और कौन QP, BP PQ और QB और CR, ये इक्वल हो गया ना। तो एक चीज़ मिल गया यहाँ से, एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, ठीक ना। अब एक चीज़ बताओ, एक अल्टरनेट बताया था, एक अल्टरनेट, वो Q वाला, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा ना, समझ गए? हो गया कांग्रेस हो गया। अब लिख देना इसके इक्वल, सिपिसिटी हो गया, चलिए ठीक है।